क्या हुआ जब छत्तीसगढ़ के इस गांव में जमीन से निकली बजरंगबली की प्रतिमा बोल पड़ी। दोस्तों, आज हम जिस अलौकिक घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। आज हम छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में हुई सच्ची घटना को बताएंगे, जिसके बाद आप भी हनुमान जी के भक्त हो जाएंगे। आप लोगों ने बहुत बार ऐसी घटनाओं का जिक्र सुना होगा कि जमीन फाड़कर इस भगवान की मूर्ति निकली, लेकिन आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, वहाँ प्रतिमा को बोलता देखकर गांव वाले डर गए और पूजा करने के बजाय पुलिस को बुला लिया। छत्तीसगढ़ के निवासी बजरंगी काफी भक्तिमय इंसान थे। जैसा उनका नाम वैसे ही वो बजरंगबली के भक्त थे। वो अक्सर लोगों से भगवान और उनके चमत्कार को लेकर बातें किया करते थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर लोग हंसते थे। कुछ लोग तो उनको पागल भी समझते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग उनकी इज्जत नहीं करते थे। बस लोग उनकी बातों को सुनकर उनको पागल समझते थे। जैसा कि बजरंगी हनुमान जी का भक्त था, तो उसको हर दिन बजरंगबली की पूजा करनी होती थी और बजरंगी को हनुमान जी के मंदिर में जाकर ही पूजा करना अच्छा लगता था। गाँव में हनुमान जी का मंदिर न होने के कारण बजरंगी को दूसरे गाँव में जाकर पूजा करनी पड़ती थी। एक दिन जब वो सुबह सुबह उठकर रोज की तरह मंदिर को निकला, तभी रास्ते में एक गड्ढे में उसका पैर पड़ जाने के बाद उसके पैर में काफी गहरी मोच आई। मोच की वजह से बजरंगी को चलने में बहुत दिक्कत होने लगी। फिर भी वो किसी तरह मंदिर तक गया और पूजा किया। मंदिर के पुजारी तथा वहाँ मौजूद अन्य लोग जो बजरंगी को अच्छे से जानते थे, उन्होंने बजरंगी को मोच ठीक हो जाने तक घर पर ही रहकर पूजा करने को बोला, लेकिन बजरंगी ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। वो रोज उसी दर्द में मंदिर जाता, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान से अपने भक्त की पीड़ा ज्यादा दिन नहीं देखी जाती। ऐसे में एक रात जब बजरंगी अपने घर में सो रहा था, तो अचानक से उसके सपने में हनुमान जी आए और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। बजरंगी ने सपने में देखा कि उसी गांव में एक जमीन के नीचे हनुमान जी दबे पड़े हैं और वो दर्द में छटपटा रहे हैं। बजरंगी की नींद तुरंत खुल जाती है और वो बड़ी बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब सुबह होती है तो बजरंगी सारे गाँव वालों को जुटाता है और उनको अपने सपने के बारे में बताता है। आश्चर्य की बात है कि जो गांव वाले बजरंगी को पागल समझते थे और उसकी बातों पर हंसते थे, भगवान हनुमान पर उसकी आस्था देखकर गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और सभी लोग फरसा और कुल्हाड़ी लेकर बजरंगी के साथ उस स्थान पर गए जो उसने सपने में देखा था। सब लोग उस जगह पर खुदाई करने लगे। सुबह से शाम होने को आई, लेकिन गाँव वालों को वहाँ कुछ नहीं मिला। तो गाँव वाले बजरंगी को दोष देने लगे और कुछ तो यहाँ तक बोलने लगे कि हमने झूठे ही इस पागल की बातों पर विश्वास किया। लेकिन बजरंगी को विश्वास था कि उसका सपना झूठा नहीं हो सकता। उसने गांव वालों को फिर से आसपास खुदाई करने को कहा, लेकिन गांव वाले उसको पागल बोलकर वहां से जाने लगे। तभी अचानक जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव डर गया। अचानक से वहीं पास के एक बड़े से पत्थर में से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। आवाज इतनी भयानक थी कि गांव के लोग डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर पत्थर हटा दे, लेकिन बजरंगी पत्थर की तरफ भागने लगा, ये चिल्लाते हुए कि तुम चिंता ना करो मेरे बजरंगी, मैं आ रहा हूँ। अपने पैरों के दर्द के साथ वो उस बड़े से पत्थर की तरफ बढ़ा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। बजरंगी जोर जोर से चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन गांव वाले डर के मारे उसको भी पत्थर के पास नहीं जाने दे रहे थे। गांव के ही किसी इंसान ने पुलिस को फोन किया। पुलिस को जब पता चला पूरा मामला, तो वो भी वहां पहुंची। पुलिस ने भी जब बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो वो भी घबरा गई और उसने तुरंत आनन फानन में एक जेसीबी मंगवाया और पत्थर हटवाया, तो देखा वहाँ सच में हनुमान जी की प्रतिमा पड़ी हुई है। गांव वालों ने तुरंत मूर्ति को उठाया और उसको वहीं पास के पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। जब वहां के प्रशासन को इस बारे में पता चला तो कुछ ही महीनों में वहां हनुमान जी का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया गया। आज का दिन और प्रतिमा मिलने के दिन से अब कोई भी बजरंगी को पागल नहीं समझता, बल्कि लोग अब उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे हैं। उम्मीद करते हैं इस घटना को सुनने के बाद अब आप भी हनुमान भक्त जरूर बन गए होंगे।